हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इकोलॉजी का टॉपिक है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सक्सेशन होता क्या है। तो सक्सेशन क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन, द प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इवॉल्व्स ओवर टाइम। यानी किसी भी चीज़ की डेवलप होना, मतलब टाइम के साथ उसका इवॉल्व होना। यानी कोई भी चीज़ जब होती है तो उसका सक्सेशन के जैसे वर्ड में ही सक्सेस आ रहा है, तो सक्सेस कैसी होती है? हमेशा ऐसे ही ग्रो करती है। यानी कोई चीज़ इतनी होगी, फिर उससे थोड़ी बड़ी होगी, फिर बड़ी होगी। तो ऐसे ही क्या होता है, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट होता है, उसे ही हम सक्सेशन बोलते हैं। सक्सेशन के दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हम दोनों ही देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन बिगिंस इन बैरन एरियाज़। बैरन एरियाज़ यानी क्या होते हैं? बंजर एरिया, जहाँ पर पहले लाइफ ओरिजिनेट नहीं होती है, जहाँ पर लाइफ नहीं होती है, वहाँ पर लाइफ का डेवलपमेंट होना। और जहाँ पर जो भी वो फर्स्ट स्पीशीज़ आती है उसे पाइनियर स्पीशीज़ बोलते हैं। पाइनियर स्पीशीज़ कन्वर्ट द रॉक इनटू सॉइल दैट कैन सपोर्ट सिंपल प्लांट्स सच एज ग्रासेस। फिर ये ग्रास क्या करती हैं? ये कॉलोनाइज करती हैं बहुत सारे प्लांट्स को। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि ये बैरन एरिया है। यहाँ पर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ा सा डेवलप हुआ, फिर थोड़ा और हुआ, फिर थोड़ा और हुआ, और लास्ट में जाके अच्छा खासा प्लांट्स का ग्रोथ हुआ है। तो ये कैसे डेवलप हुआ है? ये ऐसे ही गया है इसका ग्राफ। तो यही होता है प्राइमरी सक्सेशन। और जो फाइनल स्टेज होती है, जब सब कुछ डेवलप हो चुका होता है, उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, जो कि एक स्टेबल स्टेज होती है। इसे हम क्लाइमेक्स भी बोलते हैं। और प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी यानी क्या होता है? फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट टाइम हुआ हो। यानी ये बैरन एरिया था, यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही डेवलप हुआ, और डेवलप होते होते पूरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँच गया, जहाँ पर एक स्टेबल कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन यानी सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम नहीं है ये है सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम यानी यहाँ पर पहले से ही डेवलपमेंट हो चुका है, पर किसी कारण वहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है प्लांट्स का, ट्रीज़ का, वो क्या हुआ है, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। किसी भी वजह से वो हो सकते हैं। जैसे अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ट्रीज़ हैं, यहाँ पर आग लग गई। अब इस आग की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जितने भी ट्रीज़ थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। जैसा कि हम इस फोर्थ में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा है, आग की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब ऐसा तो नहीं है हमेशा ही डिस्ट्रॉय रहेगा, यहाँ पर फिर से डेवलपमेंट होगा। तो जब यहाँ पर फिर से डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़े थोड़े प्लांट्स डेवलप होना शुरू हुए हैं, फिर एंड लास्ट में जाकर फिर से अच्छा खासा प्लांट्स का, ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो चुका है। द स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन आर सिमिलर टू दोज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। हाउएवर प्राइमरी सक्सेशन ऑलवेज बिगिंस ऑन अ barren surface, whereas secondary succession begins in environments that already possess soil। यानी क्या हो रहा है, ये स्टेजेस वैसी की वैसी हैं जैसे प्राइमरी सक्सेशन में थी, कि पहले धीरे धीरे करके पूरा डेवलपमेंट हुआ। सेकेंडरी सक्सेशन में भी वही है, पर प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो हमेशा बैरन एरिया से स्टार्ट होता है, जहाँ पर पहले कोई भी लाइफ नहीं होती है, फर्स्ट टाइम ही वहाँ पर आई होती है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, वहाँ पर ऑलरेडी लाइफ होती है, पर वो किसी वजह से, जैसे अर्थक्वेक हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, फायर, फ्लड, जो किसी भी वजह से वहाँ के डिस्ट्रॉय हो जाती है जब स्पीशीज़, उसके बाद जब उनका वापस डेवलपमेंट होता है, उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। तो ये था प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट इसकी स्टेजेस है, ये एक सिंपली फॉर्म में सेकेंडरी सक्सेशन की स्टेजेस देख सकते हैं।
स्टेबल डेसिडियस फॉरेस्ट कम्युनिटी, जब पहले एक फॉरेस्ट स्टेबली मतलब फॉरेस्ट कम्युनिटी जो है वो स्टेबली है, उसके बाद क्या होता है, कोई डिस्टर्बेंस आता है। वो डिस्टर्बेंस क्या हो सकता है, वाइल्ड फायर डेस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। वाइल्ड फायर क्या होती है, वो फॉरेस्ट को उसने डेस्ट्रॉय कर दिया। उससे क्या होता है, जो ग्राउंड होता है फॉरेस्ट का वो बर्न हो जाता है, यानी जल जाता है पूरा। उसके बाद द फायर लीव्स बिहाइंड एम्प्टी बट नॉट डेस्ट्रॉय सॉइल, यानी क्या होता है, सॉइल डेस्ट्रॉय नहीं होती है, पूरा का पूरा वो प्लांट जो होता है वो डेस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ग्रासेस एंड अदर हर्बिशियस प्लांट ग्रो बैक फर्स्ट। सबसे पहले क्या होता है, ग्रासेस और हर्बिशियस प्लांट ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद स्मॉल बशेज एंड ट्री बिगिन टू कॉलोनाइज द एरिया। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है ट्रीज़ का। फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन ट्रीज डेवलप टू देयर फुलेस्ट, वाइल्ड शेड टॉलरेंट ट्रीज डेवलप इन द understory. The short-lived and shade-intolerant evergreen trees die as the larger deciduous tree overtop them. The ecosystem is now back to similar state to where it began. यानी क्या होता है, जब ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है तो लास्ट स्टेज जब आती है तो वो वापस वैसी ही होती है जैसा जब स्टार्टिंग में इकोसिस्टम था। डेस्ट्रॉय होने से पहले जब जो इकोसिस्टम था वैसा ही वो वापस स्टेट गेन कर लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन, कि इसकी मैकेनिज्म कैसे काम करती है। तो इसके मैकेनिज्म में 6 स्टेप है, न्यूडेशन, इन्वेशन, एग्रीगेशन, कंपटीशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। तो न्यूडेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ बेयर एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर द अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज़। यानी जब बैरन एरिया ही रहता है, बंजर ज़मीन रहती है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, जब फर्स्ट स्पीशीज़ आती है, उसे हम बोलते हैं न्यूडेशन। नेक्स्ट है इन्वेशन। इन्वेशन में क्या होता है, कोई स्पीशीज़, किसी स्पीशीज़ का वहाँ आना, वहाँ पर अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश करना। जो स्पेस खाली रहता है वहाँ पर द सक्सेसफुल स्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पीशीज़ इन ए वेकेंट एरिया। यानी इन्वेशन क्या होता है, जब कोई स्पीशीज़ आती है और अपने आप को वो स्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है एग्रीगेशन। द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज़ इंक्रीज देयर नंबर बाय रिप्रोडक्शन एंड दस आर एग्रीगेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी क्या होता है, जो स्पीशीज़ वहाँ पर आती है वो अपना नंबर इंक्रीज़ करने के लिए रिप्रोडक्शन करती है और फिर उस पर्टिकुलर एरिया में एग्रीगेट हो जाती है। तो ये होता है एग्रीगेशन। नेक्स्ट कंपटीशन। अब इतनी स्पीशीज़ वहाँ पर आई है, रह रही है, तो उनके लिए जो स्पेस होता है वो भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, उस स्पेस की कमी हो जाती है। जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक कंपटीशन भी होगा, तो वहाँ पर फिर क्या होता है, कंपटीशन होता है। किसके लिए होता है, देयर हैपन्स कंपटीशन फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिशन। ओके। फिफ्थ, रिएक्शन। The species present in an environment constantly interact with it by causing its modification. यानी स्पीशीज़ जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, इंटरेक्ट भी करती रहती है। लास्ट है स्टेबलाइजेशन या क्लाइमैक्स। यानी जब सब कुछ, सारी कम्युनिटी डेवलप हो गई, अच्छा खासा सबने स्टेब्लिशमेंट कर लिया अपना, जब उस स्टेज को हम बोलते हैं क्लाइमैक्स यानी स्टेबलाइजेशन। यानी अब ये लोग स्टेबल हो चुके हैं। At last, a final or terminal community is established which can maintain equilibrium. This community is known as climax community. लास्ट में जब पूरी कम्युनिटी जब स्टेब्लिश हो जाती है उसे हम बोलते हैं कि अब ये अच्छे से स्टेबल हो चुकी है, उसे ही हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन। हमने वीडियो में समझा इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, उसके टाइप्स देखे, मैकेनिज्म देखी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग। थैंक यू।